सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे मुझे 1,50,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है और ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप भी यहाँ पे HDFC बैंक का कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो भाई आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है एंड बैंक यहाँ पे खुद चाह रहा है कि उसका कार्ड यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो। बिकॉज यहाँ पे इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि यहाँ पे HDFC बैंक का कुछ कार्ड ऐसा है जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है। जैसे यहाँ पे फ्रीडम क्रेडिट कार्ड हो गया और भी यहाँ पे मिलीनिया क्रेडिट कार्ड वगैरह भी अप्लाई करते हो, यहाँ पे आपको अमेजोन का वाउचर मिल जाएगा उसके बदले। यानी कि यहाँ पे बैंक अभी खुद चाह रहा है कि उसका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो एंड उसका टारगेट कंप्लीट हो। तो यहाँ पे अगर आप पहले कार्ड अप्लाई किए होगे एंड यहाँ पे कार्ड आपका रिजेक्ट हुआ होगा, लेकिन अगर आप अभी अप्लाई करते हो, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेते हो, तो यहाँ पे हो सकता है आपका कार्ड इजीली अप्रूव होकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा जिसे फॉलो करते हो ना तो और भी चांसेस है कि आपका कार्ड यहाँ पे इजीली अप्रूव होकर आपको मिलने वाला है। लेकिन देखो यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव A to Z करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या डिटेल्स डालनी है, कैसे वीडियो KYC करना, सब कुछ बताऊंगा A to Z। लेकिन वो मैं वीडियो में थोड़ा आगे बताऊंगा। बिकॉज देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो कार्ड आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे उसके बेनिफिट्स क्या है, तब तो यहाँ पे कार्ड का पूरा फायदा उठा पाओगे। एंड यहाँ पे उस कार्ड के चार्जेस वगैरह क्या है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। एंड देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये भी होता है ना कि जब आप कार्ड अप्लाई करने जाते हो तो यहाँ पे HDFC बैंक दो टाइप का यहाँ पे कार्ड ऑफर करेगा टाटा नियो के केस में, एक टाटा नियो प्लस, दूसरा टाटा नियो इन्फिनिटी। तो इन दोनों में से कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए, एक बार मैं वो भी कंपैरिजन करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप डिसाइड करवाओ कौन सा कार्ड आपको लेना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे टाटा नियो एक ऐप है। अगर इस ऐप पे ना यहाँ पे टाटा नियो प्लस कार्ड से आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 7% का कैशबैक मिलने वाला है। अगर टाटा नियो इन्फिनिटी कार्ड से शॉपिंग करोगे तो यहाँ पे आपको कुल मिला के 10% का कैशबैक टोटल मिलेगा। बाकी यहाँ पे बिल पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट वगैरह करते हो तो प्लस के केस में आपको 2% का कैशबैक, इन्फिनिटी के केस पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। देखो यहाँ पे टाटा के कुछ पार्टनर ब्रांड है जैसे बिग बास्केट है, टाटा 1mg, टाटा प्ले, टाटा क्लिक, जितने भी पार्टनर ब्रांड है ना, यहाँ पे जूडियो वगैरह हो गया, यहाँ पे भी इस कार्ड से अगर स्पेंड करते हो प्लस के केस में आपको 2% का कैशबैक, इन्फिनिटी के केस पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप UPI पेमेंट वगैरह करते हो ना, अगर टाटा नियो ऐप से आप UPI पेमेंट करते हो तो प्लस के केस में आपको 1% का कैशबैक, इन्फिनिटी के केस पे आपको 1.5% का कैशबैक मिलने वाला है। बाकी मान लो यहाँ पे टाटा नियो ऐप से नहीं करके आप फोन पे, गूगल पे, थर्ड पार्टी ऐप से करते हो तो उस केस में आपको 0.25% का कैशबैक, प्लस के केस में इन्फिनिटी में आपको 0.50% का कैशबैक। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ पे टाटा नियो ऐप से ही UPI पेमेंट करो। और यहाँ पे कैपिंग रखी गई है कि मैक्सिमम यहाँ पे UPI पेमेंट के ऊपर 500 रुपया आप यहाँ पे कैशबैक अर्न कर सकते हो। तो 500 भी बहुत हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी स्पेंड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक प्लस वाले कार्ड पे मिलेगा, 1.5% का कैशबैक आपको इन्फिनिटी वाले कार्ड पे मिलेगा। देखो यहाँ पे एक और आपको तगड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पे प्लस वाले कार्ड पे ना आपको 4 डोमेस्टिक एयर लाउंज एक्सेस मिल जाता है एंड इन्फिनिटी वाले कार्ड के ऊपर आपको यहाँ पे 8 डोमेस्टिक एयर लाउंज एक्सेस प्लस 4 इंटरनेशनल एयर लाउंज एक्सेस मिल जाता है। और देखो यहाँ पे एक नियो कॉइन की वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये हो जाती है और इस नियो कॉइन को ना आप यहाँ पे रिडीम कर सकते हो टाटा नियो ऐप पे, यहाँ पे सामान वगैरह मंगा के। अब चलो यहाँ पे मैं चार्जेस के बारे में भी क्लियर कर देता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे ज्वाइनिंग फी जो है दोनों ही कार्ड का आपको बिल्कुल अभी माफ कर दिया गया है। अगर अभी कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो ज्वाइनिंग फी अभी नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनुअल फी है। देखो प्लस वाले केस में एनुअल फी आपको 499 प्लस GST है, लेकिन यहाँ पे इस कार्ड से अगर आप साल में 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो यहाँ पे एनुअल फी आपका माफ हो जाएगा। इन्फिनिटी वाले केस में आपको 1499 प्लस GST है, बट इस कार्ड से यहाँ पे 3 लाख रुपए अगर आप स्पेंड कर दे रहे हो तो यहाँ पे आपका एनुअल फी माफ हो जाएगा। अब चलो इन दोनों में से कौन सा कार्ड आपको लेना चाहिए। देखो मैं अपना सजेशन दूं ना तो देखो इन्फिनिटी वाला कार्ड के लिए आपका सिविल भी बहुत अच्छा होना चाहिए और इनकम भी हाई होनी चाहिए। अगर ये कार्ड आपको ऑफर कर रहा है ना तो भाई आप आंख बंद करके ये कार्ड ले लेना, बेस्ट कार्ड है कैशबैक के मामले में। एंड देखो एनुअल फी से आपको घबराना नहीं है। अगर आप मान लो यहाँ पे एनुअल फी नहीं भी वेव ऑफ करवा पाए ना तो भाई आपको इतने कैशबैक मिल जाएंगे कि आप एनुअल फी से ज़्यादा कैशबैक ही अर्न कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी वाला कार्ड ही की तरफ जाना है। अगर इन्फिनिटी वाला कार्ड नहीं मिले
तो यहाँ पे आपको प्लस कार्ड ले लेना है, बाद में आप इन्फिनिटी वाले कार्ड में अपग्रेड कर सकते हो। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहाँ बताऊँगा। देखो यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट कर देना है। अब देखो यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल देना है। अब यहाँ पे आपको अपना फुल नेम इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर करोगे एंड प्रोसीड कर दोगे। देखो यहाँ पे फिर आपको चेक माई एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है आपको। देखो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालोगे, फिर यहाँ पे टिक आउट करोगे एंड सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे फिर से आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। देखो अब यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लोगे। देखो यहाँ पे सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। देखो यहाँ पे रेफरल कोड आपको अप्लाइड दिख रहा होगा, तब तो आपको कुछ नहीं करना होगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे रेफरल कोड अप्लाई करने का ऑप्शन दिख रहा होगा तो यहाँ पे स्क्रीन पे जो रेफरल कोड आपको दिख रहा है, ये रेफरल कोड डाल के आपको अप्लाई कर लेना है। इससे होगा क्या कि जैसे ही कार्ड आप एक्टिवेट करोगे ना, आपको 100 से 200 नियो कॉइन यहाँ पे कैशबैक के रूप में आ जाएंगे जैसे ही कार्ड आप एक्टिवेट करते हो। यानी कि एक नियो कॉइन की वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये होती है, तो सिंपली 100 से 200 का कैशबैक आपको मिल जाएगा इस प्रोमो कोड को अप्लाई करते हो तब। अगर आप छोड़ देते हो अप्लाई करना तो यहाँ पे ये कैशबैक अर्न नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर यहाँ पे इस प्रोमो कोड को आप अप्लाई कर लोगे एंड इतना डिटेल्स डाल के सिंपली नेक्स्ट कर दोगे। देखो उसके बाद ये सबसे मेन स्टेप है, यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन डिटेल्स बताना है कि यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरी सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। आप गलती से ये बाकी का 3 ऑप्शन मत सिलेक्ट करना, वरना आपको कार्ड मिलने से रहा। अब चलो मैं दोनों का बता देता हूँ कि क्या डिटेल्स डालनी है। देखो सैलरीड के केस में जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो ना, उस कंपनी का नेम सिंपली इंटर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिजाइनेशन आपको बताना है कि आपके पोस्ट का क्या नाम है, जैसे आप मैनेजर हो, एचआर हो, तो जो भी आपके पोस्ट का नेम होगा ना, उस पोस्ट का नेम यहाँ पे इंटर करोगे। अब देखो बिजनेस के केस में आपका जो बिजनेस का नेम होगा, शॉप का नेम होगा, सिंपली वो नेम यहाँ पे इंटर कर दोगे एंड उसके बाद आप नेक्स्ट कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना रेसिडेंस एड्रेस बताना है। तो देखो यहाँ पे जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे ना, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैट नंबर, कौन से एरिया में रहते हो, फिर लैंडमार्क क्या हो गया, पिन कोड क्या हो गया, ये सारा डिटेल्स आपको इंटर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो आपने एड्रेस डाला है, ये आपके आधार कार्ड से एड्रेस से मैच होता है। तो यहाँ पे अगर आपका सेम आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रह रहे होगे तो सिंपली आपको यस करना है। अगर यहाँ पे आपका एड्रेस डिफरेंट होगा कि आधार कार्ड में एड्रेस आपका मान लो दिल्ली का है, आप रह रहे हो करेंटली मुंबई में, तो यहाँ पे एड्रेस आपका डिफरेंट हो गया आधार से, तो उस केस में आपको नो करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतना डिटेल्स डाल के सिंपली प्रोसीड कर दोगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना है। आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 1,05,000 लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है एंड यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग फी भी बिल्कुल माफ कर दिया गया है, 0 ज्वाइनिंग फी मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पे यही नहीं, यहाँ पे मुझे 100 रुपये नियो कॉइन के रूप में एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रोमो कोड भी अप्लाई किया था एंड यहाँ पे जैसे कार्ड एक्टिवेट होगा 100 रुपये नियो कॉइन कैशबैक के रूप में मुझे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे केस में तो मुझे एक ही कार्ड ऑफर किया जा रहा है, टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड। आपके केस में हो सकता है कि आपको 2 कार्ड ऑफर करे, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी वाला कार्ड आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी वाला ही लेना है, इन्फिनिटी वाला नहीं मिला तब आप प्लस की ओर आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कार्ड लेना होगा उसे सिलेक्ट करोगे एंड सिंपली आपको प्रोसीड कर देना है। देखो उसके बाद यहाँ पे आपसे नेटवर्क पूछेगा, तो कौन से नेटवर्क में आप कार्ड चाहते हो। तो देखो मैं प्रीफर करूँगा आप रुपए वाला ही सिलेक्ट करना, ताकि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह आराम से कर सको। तो यहाँ पे आपको रुपए सिलेक्ट करना है एंड सिंपली अप्लाई कर लेना है। देखो उसके बाद यहाँ पे आपको ऑफिस एड्रेस डालना है। तो देखो जो लोग जॉब करते होंगे वो अपने कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते होगे, सेल्फ एम्प्लॉयड होगे, तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस का एड्रेस होगा, जहाँ पे आपका बिजनेस है, उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। एड्रेस डाल के आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। देखो यहाँ पे आपको अपनी माँ का फुल नेम एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली प्रोसीड कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो केवाईसी करवानी है। तो देखो वीडियो केवाईसी करवाने से पहले यहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर ले लोगे और एक पेन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो केवाईसी करने के लिए आपको सिंपली नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर टिक आउट करोगे एंड प्रोसीड कर दोगे। देखो यहाँ पे आधार कंसेंट लेटर खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपको एग्री कर देना है। देखो उसके बाद यहाँ पे आप आधार नंबर सिलेक्ट करोगे एंड अपना आधार नंबर यहाँ डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के वैलिडेट कर लेना है आप। अब देखो यहाँ पे केवाईसी करने के लिए सिंपली आपको यहाँ कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे गिव परमिशन पे क्लिक कर दोगे एंड यहाँ पे आपको अलाउ करते जाना है। लोकेशन की, कैमरे की, सबकी परमिशन दे देनी है आपको। देखो यहाँ पे भी अलाउ कर दोगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा कि यहाँ पे वीडियो केवाईसी आप किस लैंग्वेज में करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू करना है। देखो यहाँ पे आपको इस चारों ऑप्शन को टिक आउट करोगे, ठीक है।
एंड आई एम रेडी पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे HDFC का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा एंड सिंपली वो बोलेगा आपको पैन कार्ड दिखाने को, फिर यहाँ पे आपसे साइन करवाएगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा आपसे, यहाँ पे आपको सबका सही सही जवाब दे देना है एंड यहाँ पे आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे KYC जैसे सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वेट करोगे, यहाँ पे आपको 2-4 दिन के अंदर अंदर कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। जैसे आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है, यहाँ पे आपका वर्चुअल कार्ड भी आपका जनरेट हो जाएगा एंड यहाँ पे फिजिकल कार्ड जो है आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके घर पे भेज दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।